क्या बताऊं, मेरा बेटा ठीक थी कालेज गया, लेकिन सभी काफी हो चुका है, लेकिन वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बेटा माँ ये काले आने इतना लेट क्यों? माँ आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। बेटा लेकिन किससे पूछ कर गए हो? अच्छा मम्मी। बेटा ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं बात करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती कर गई तो तुम्हारी बहुत पिटाई है। क्योंकि बेटा तुम्हें चिट्ठी मानना कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, सयाने हो चुके। मेरा कहना यही है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चला है। हाँ ये बात तो आपने सही कहा। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और जब भी कहीं जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा आज काफी दिन हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे लड़की जब से भाड़ा पे गए ना तो उनका कुछ हाथ खबर मिला है, ना तो अभी तक आई है। हाँ मम्मी, आज कई दिन हो गए और पापा ने ना तो फोन किया और ना तो कोई समाचार दिया। आप थोड़ी देर इंतजार करते, नहीं तो हम खुद ही पापा के पास फोन करेंगे और पूछेंगे क्या ऐसा काम कर गया कि आपको फोन करने का भी समय नहीं मिलता है। माँ बेटी बहुत बातें करती हो। हाँ पापा, आप एक ही बात कर रहे थे, आपको याद किया और आप उपस्थित हो गए बदले। मेरे भाई
बात कर रही थी। बहुत ठीक। आज आपको अचानक देखकर हम लोग हैरत में पड़ गए कि आपको हमारे लोगों की याद कैसे आ गई। कमला आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया। क्या खुशी का पैगाम? हाँ, समझिए। जो सुनकर तुम बेहद खुश हो जाओगी। आप कौन ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आए? या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, अब वो ठीक हो गई। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी राजकुमारी जी ठीक हुई, वो कैसे ठीक हुई ये मैं जानना चाहता हूँ। जब मैं बारह में था तो क्या तो सैकड़ों लोगों का आना जाना मेरे रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी घर के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा और वहां का नजारा देखा। सैकड़ों की भीड़ लगी थी और एक मां काली का मंदिर विशाल मंदिर था। लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं और ये नजारा देखकर और वही बात दरबार पहुंचकर महाराज को समक्ष पेश किया और महाराज की बेटी को मां काली के मंदिर पर पहुंचा दिया। मां के आशीर्वाद से और बाबा की दुआ से राजकुमारी की मुसीबत से निजात पा गई। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए। पूरे अवस्था रात में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। चारों तरफ शहनाइयां बज रही हैं। इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। कहानी जी आपसे मिले है मेरी स्वामी जी आपसे मिले है मेरी चल के और बाबा जी से अपने बेटे के हस्त रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। ये तो खुशी की बात है। तेरी इच्छा पूरी करूं प्यारी। जानना चाहती हो क्या लिखा भाग में? चलो बाबा
बनाओ, हम बाबा की बात सुनेंगे और अपने बेटे की भाग रेखा दिखाएंगे कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। लोग कहते हैं शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। बेटे ठीक कहती हो। बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ बेटा अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है, उसी तरह तुम भी देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैं भी यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी इस राज आसाम में एक सेना नायक बनकर देश की रक्षा कर रहे हैं, मैं भी पढ़ लिख कर मैं भी एक दिन सेना नायक बनूं और देश की रक्षा करूं। शाबाश बेटे, अगर तुम्हारे अंदर ये अभिलाषा है तो अभिलाषा अभी से पूर्ण होगी। माँ के साथ आओ। आज संपूर्ण आश्रम राज्य के अंदर हमारे नाम की जयकारी हुए। आश्रम राज्य के प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ। जय माँ काली की। कल्याण लगता है परिवार के साथ आए। हाँ बाबा, बड़े अच्छे संस्कार हैं। ये कौन है? बाबा जी, ये मेरा बेटा है और ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। ये क्यों नहीं मिलेगा? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, भाई का बीज बड़ा है तो पौधा पौधा होने होगा। अच्छा, तो बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। कहाँ जाऊंगा? जब आप लोगों से मजाक नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? कैसे आना हुआ? आप देख भी रहे हैं मेरी लाल पर मेरे थोड़ी नजर डाली। भाग्य में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता देखकर आप ये बताइए कि भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक मैजिशियन नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मुझे हस्तरेखाओं का ज्ञान है। मैं एक टैलेंट हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। बड़े मेरे पास जाओ मेरे बाबा के पास। बगीचे आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है। ये किसी हजारों लाखों में किसी एक को ये रेखा मिलती है। बहुत भाग्यशाली है। बेटा जरा अपना दाहिना हाथ मेरे को दिखाओ। ये क्या है? क्या बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में शुक्र पर्वत के बगल से एक रेखा ऐसी निकली है जो अशुभता के संकेत दे रहे हैं। हाँ,
8वें साल में चल रहा है। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में 8वें साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उभर पाए, मृत्यु को ही प्राप्त हो। बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद आया, बाबा मेरे बच्चे की जान को बचा लो, नहीं जीते जी हम लोग मर जाएंगे। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकूं पिता कि एक अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। कोई बात नहीं है बेटा, मेरे पास आओ। जय मां काली, जय मां काली की। ये लो पिताजी को लेकर के आओ। जाओ बलबीर सिंह, एक बार अपने हृदय से मां काली का नाम लो और बच्चे के गले में डाल दो। जय मां, जय मां काली, जय मां काली। जाओ, जब तक ये माला इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही हमें तक के दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? उसकी खोई हुई अवस्था वापस आ जाएगी। धन्य है बाबा, लेकिन माला गायब नहीं होनी चाहिए। बेटे इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगा। मेरे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, दीप सिंह, दीप सिंह। मतलब तुम्हारा बेटा कन्या राशि का है और कोई कन्या राशि की लड़की है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। क्या बाबा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शास्त्र कह रहा है। बेटी कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। मैं वो इंसान हूँ कि तेरी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मैं मजबूर हो जाऊंगा। क्यों अपने बच्चे को डांट रही हो? ये तुम्हारा बेटा है, ये कोई ऐसा गलत काम नहीं है। बाबा, अच्छा बाबा, मैं इजाजत चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। जाओ भैया, जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 साल लग जाएंगे। अरे सब कुछ ठीक ठाक है तो आगे तो फसल होने होना। ये कोई मामूली इंसान नहीं था, ये भारत सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है जिसके अंडर में लाखों सैनिक सर झुकाते हैं। अगर ये आदेश दे दे तो अपनी जान को दे देंगे, लेकिन सांस तक लगेंगे। लेकिन आज ये मेरे सामने आकर के सर झुका रहा है। ये तो माँ काली की कृपा है। जय माँ काली की, जय माँ काली, जय माँ काली। काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमरा भी भला हो जाए। आज हो सकता है तो भला तो होगा ही। इसे बाबा जी आज आया हूँ तो मैं आपसे कुछ कहने के लिए। जीवन
लो, ये मत भूलो कि तुम्हारी दीवार 32 सांपों के बीच में है। अगर फिसल गई तो काट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स है बाबा, खुद को शांत करिए और मेरी बात को बोले। आप सुनिए कि महाराज की खुशी कमरे बदल दो और दीक्षा कर दो जादू का इशारा। और बंद कर दे, ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। बंद कर दे फाटक। रंगीन सिंह को क्या समझता है अपने आप को? जो बोलेगा एक मिनिस्टर है, लेकिन तेरी मिनिस्ट्री राज्य में चलेगी, एक माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है। तू उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका सर्वेंट तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दिया है। नो, चले जाओ रणवीर सिंह। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम जल करके खाक हो जाओगे। और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बाबा जी चला जाओ, लेकिन बाबा जी एक बात बताओ, आपसे मैं चाहता हूँ। बाबा जी आप सोचे कि आप दुनिया का भला करते हैं, लेकिन आपको क्या मिला है? मेरे को क्या चाहिए? कुछ इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। टूटी झोपड़ी में बाबा जी दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन आपको आज तक सिर्फ रोटी रोटियां और रहने के लिए ये टूटी फूटी झोपड़ी। अगर मेरी बात को मान लो, सही टूटी झोपड़ी में नहीं